आज मैं और स्वीटी भारती भाई लाइफ पार्टनर, हम दोनों सीनियर सिटीजन हैं। हम दोनों कश्मीर की यात्रा पे जा रहे हैं 1 हफ़्ते के लिए। अभी हम दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं। हम पहले गुलमर्ग जाएंगे, फिर पहलगाम जाएंगे और फिर उसके बाद श्रीनगर को एक्सप्लोर करेंगे। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि सीनियर सिटीजन होने के बावजूद भी किस तरह से हम लोग यात्रा का आनंद ले सकते हैं, विभिन्न स्थानों पे जा सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, अब तो बस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। फिर एक मित्र हैं, उनका डॉक्टर, उनका कहना है कि अर्ली मिडिल एज 65 साल के बाद आती है। तो आइए आपको भी ले चलते हैं। जो साथी सोचते हैं कि हम बूढ़े हो गए हैं, वो भी दोबारा से जवान हो जाइए और हमारे साथ यात्रा का आनंद लें। हम इस यात्रा में आपको सभी चीज़ें, जो सावधानियां रखनी हैं ताकि हमारा यात्रा का आनंद फीका ना पड़े, जो सावधानियां हमारे को रखनी हैं, जो सामान हमारे को लेके जाना है, अपनी हेल्थ को ध्यान रखते हुए कैसे दवाइयाँ लेके जानी है, क्या लेके जाना है, वो सब हम आपको बताएंगे। आइए आप भी चलिए हमारे साथ। थैंक यू। हम पीर पंजाल की बर्फीली वादियों में पहुंच चुके हैं और जल्दी ही लैंड करने वाले हैं। अमीर खुसरो ने ठीक ही कहा था कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह बस यहीं है, यहीं है, बस यहीं है। कश्मीर घाटी जितनी सुंदर है उतनी ही शांत भी है। कुछ लोगों के मन में जो सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके तरह तरह की आशंकाएं हैं कश्मीर को लेके, वो कैसे निर्मूल हैं, निराधार हैं, वो जल्द ही हमारी, जब आप ये कश्मीर वाली सीरीज़ देखेंगे पूरी वीडियोस की, तो आपको पता लग जाएगा। अभी हम एयरपोर्ट पे उतरने जा रहे हैं और हम यहाँ से सीधे गुलमर्ग के लिए जाएंगे। टैक्सी हमने बुक की हुई है और बीच बीच में आपको सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके जो लोगों में तरह तरह के सवाल हैं उनको भी मैं क्लियर करता जाऊंगा। असल में जब हम अपने मन से उस अनजाने, अनदेखे डर को निकाल कर एक अपनेपन की भावना मन में लेकर कश्मीर घूमने निकलेंगे तो हम देखेंगे कि कश्मीर की आम जनता कितनी मिलनसार, कितनी ईमानदार, कितनी खुश दिल, कितनी शांत चित्त और कितनी मेहमान नवाज है। श्रीनगर से गुलमर्ग लगभग 60 किलोमीटर दूर है और ट्रैफिक के हिसाब से 1.5 या 2 घंटे लगते हैं। तंगमर्ग तक रास्ता 4 लेन प्लेन है। उसके बाद 12 किलोमीटर की शानदार पहाड़ी सड़क है। कश्मीर में आप अपनी पर्सनल व्हीकल कहीं भी लेके जा सकते हैं, लेकिन यदि आप टैक्सी हायर करते हैं तो टैक्सी आपको केवल टैक्सी स्टैंड तक या आपके होटल तक छोड़ेगी। जहाँ भी कहीं आप जाएंगे, चाहे गुलमर्ग जाएं, पहलगाम जाएं या सोनमर्ग जाएं, वहाँ आपको वहाँ की टैक्सी करनी पड़ेगी। हाँ, श्रीनगर प्रॉपर शहर के अंदर टैक्सी के ऊपर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। हम तंगमर्ग पहुँच चुके हैं और ये एक अच्छा रेस्टोरेंट लग रहा है, पाइन व्यू। आइए इसमें थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। आइए अंदर चलते हैं। साफ़ सुथरा है, गुड। वर्डिंग भी अच्छी लगा रखी हैं। हंगर फाइट्स बैटल्स एंड हंगर सरेंडर्स कैसल्स। वाह वाह। तो चलिए, जब तक हम नाश्ता करते हैं तब तक आप लोग थोड़ा बाहर का नज़ारा देख लें। हम गुलमर्ग के लिए चल पड़े हैं। गुलमर्ग में यदि आपको प्रॉपर गुलमर्ग में बर्फ़ देखनी है तो मेरा मानना है कि आपको फरवरी या मार्च के 10-12 मार्च तक आना चाहिए। उसके बाद गुलमर्ग प्रॉपर में आम तौर पे बर्फ़ नहीं रहती। बर्फ़ के लिए फिर आपको कांगडोरी यानी कि फरवत पर्वत तक जाना पड़ता है, जहाँ पे फ़ेज़ 1 या फ़ेज़ 2 तक गंडोला जाते हैं। यदि आपको फ़ेज़ 1 या 2 पर जाना है, गंडोला राइड करनी है, तो बेहतर होगा कि इसकी टिकटें ऑनलाइन पहले ही बुक कर लें, क्योंकि वहाँ पे गुलमर्ग में टिकट के लिए लंबी लाइन लगती है और आमतौर पर टिकट नहीं मिलती। और जहाँ तक फ़ेज़ 1 पे बर्फ़ का सवाल है तो मार्च एंड तक आते आते फ़ेज़ 1 पे बर्फ़ लगभग ख़त्म हो जाती है और उसके बाद फिर आपको फ़ेज़ 2 पे ही जाना पड़ता है बर्फ़ देखने के लिए। फ़ेज़ 2 पे साल भर बर्फ़ रहती है। और यदि आप गुलमर्ग रुकने का प्रोग्राम बना के आए हैं तो होटल वगैरह सब कुछ ऑनलाइन पहले बुक कर लें, क्योंकि यहाँ पे होटल गिने चुने हैं और यदि यहाँ आकर आप बुक करना चाहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। यहाँ पर खैबर, कोलाहोए और हिल टॉप 3 थोड़े अच्छे होटल हैं, पर इनके रेट बहुत ज़्यादा रहते हैं।
यदि आप श्रीनगर से ही गुलमर्ग देखकर शाम को लौट जाने का प्रोग्राम बना के आते हैं तो बेहतर होगा कि आप 8:30-9 बजे से पहले पहले गंडोला राइड के लिए पहुंच जाएं, क्योंकि गंडोला राइड के लिए आमतौर पर बहुत लंबी लाइन लगती है। रास्ता बहुत ही शानदार है और गुलमर्ग भी बस आ ही गया समझो। लो दोस्तों, हम गुलमर्ग यानी कि फूलों की चरागाह में पहुंच गए हैं। देवदार के लंबे लंबे पेड़ों से चारों तरफ से घिरा घास का विशाल मैदान। सर्दियों में जब यह मैदान बर्फ़ की चादर ओढ़ लेता है तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। और ये पीछे आप अफरवत पर्वत की चोटियाँ देख रहे हैं जहाँ तक गंडोला जाता है। टैक्सी स्टैंड से गंडोला स्टेशन लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है, जहाँ तक आप टहलते हुए भी जा सकते हैं। टैक्सी स्टैंड पर ही एक छोटी सी बेसिक सी मार्केट है, जहाँ पे कुछ खाने पीने की दुकानें हैं और छोटे मोटे रेस्टोरेंट हैं और छोटा मोटा रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान भी इस मार्केट से आप ले सकते हैं। ये वो होटल है जहाँ हम ठहरे थे, बहुत ही बेसिक सा है, इसमें दिखाने लायक कुछ नहीं है। तो दोस्तों, होटल का बोर्ड तो हमारे का देख लिया, चलो अब गंडोला राइड के लिए चलते हैं। देख रहे हो कितनी लंबी लाइन लगी है। लगभग 2 घंटे का टाइम कम से कम गंडोला स्टेशन के पास पहुंचने में लगेगा। और इस लंबी लाइन का कारण है जो, वो भी हम ही लोग हैं, आगे जाके आप खुद देखेंगे। लगभग 1.25 घंटे की लाइन परेड के बाद हम बिल्डिंग के अंदर पहुंच गए हैं, जहां से गंडोला में बैठना है। अंदर भी उतनी ही भीड़ है जितनी बाहर थी। अंदर भी काफ़ी लोग हैं लाइन में लगे हुए। सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई स्पेशल इंतज़ाम नहीं है, किसी भी तरह की कोई अलग से लाइन नहीं है, उनके लिए कोई ख़ास प्रेफरेंस का किसी तरह का कोई इंतज़ाम इन्होंने नहीं किया हुआ है। अब इन लंबी लाइनों का कारण भी जान लीजिए। गंडोला स्टेशन पे जो गंडोला कारें हैं वो रुकती नहीं हैं, धीरे धीरे चलती रहती हैं। और हम लोग क्या करते हैं, अपने ग्रुप के चक्कर में, इकट्ठे बैठने के चक्कर में कारों को खाली जाने देते हैं। और इस तरह से क्या होता है, कारें निकल जाती हैं खाली और भीड़ बढ़ती रहती है, लाइनें लंबी होती चली जाती हैं। तो दोस्तों, अल्टीमेटली पूरे 2 घंटे के बाद हम स्टेशन पे पहुंच गए हैं और गंडोला में बैठ गए हैं। आप अब दृश्यों का आनंद लीजिए। चारों तरफ लंबे लंबे देवदार के पेड़ खड़े हैं। फरवरी एंड या मिड मार्च तक यहाँ पे अच्छी खासी बर्फ़ रहती है। अभी अप्रैल का पहला सप्ताह चल रहा है और कहीं भी कोई बर्फ़ दिखाई नहीं दे रही है। सो व्यूअर्स, फेज़ 1 जिसे कांगडोरी कहा जाता है, वहाँ तक पहुँचने में गंडोला को लगभग 9 मिनट लगते हैं। अब हम बस पहुँचने ही वाले हैं। अब हम देखते हैं कि कांगडोरी में फेज़ 1 में हमें कितनी बर्फ़ मिलेगी। पहुँच गए हैं फेज़ 1 में, चलिए स्नो तक चलते हैं। कुछ शेक्स भी दिखाई दे रही हैं। तो आइए दोस्तों, थोड़ा बर्फ़ का आनंद हम लोग भी ले लेते हैं। मूवी खराब हो रही है ना, वो उछाल रहे हैं तो लग रहा है स्नोफॉल हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं नहीं करती, आप टेक ले लो, सिंगल टेक। ठीक है। सो व्यूअर्स, इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करेंगे। कल सुबह हम यहाँ से पहलगाम के लिए निकलेंगे। तो मिलते हैं फिर कल पहलगाम के अंदर दृश्यों के साथ। लगता है ऊंचाई बढ़ने के साथ गोलगप्पे में मिर्ची भी बढ़ जाती है। और ये है बेताब वैली का सलमान खान। सोनियो, लुढ़क मत जाना।